हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी 24 देखंतु आज हम डिस्कशन करबा गोटे पॉलिटी रो अमेंडमेंट्स शेड्यूल्स पंचायत राज ओके जोटा कि आपनकर 4 ରୁ 5 मार्क निश्चित आपण पाई परिबे जोटा कि आपनकर एएस रो लेटेस्ट सिलेबस पैटर्न अनुसार कराई छै तो अधिक कथावार्ता न करी चलो तो आजिकार सेशन स्टार्ट करबा लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स यार पार्ट 1 और पार्ट 2 आगु अपलोड हो जाइए आम चैनल को विजिट करके देखी नियंतु बहुत इंपोर्टेंट से गुड़ा डिस्कसन कराइला जोटा कि इंपोर्टेंट आर्टिकल्स उपर थिला आज आर्टिकल सहित अमेंडमेंट शेड्यूल मिसिकी डिस्कसन हम जोटा कि आप टाइप 9th रे जोटा मेंशन होइछि देखंतु प्रथम क्वेश्चन आप रोचे क्वेश्चन नंबर 1 ए लॉ कैन बी एनेक्टेड और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इश्यूड इवन कॉन्ट्रारी टू द आर्टिकल 19 ड्यूरिंग द प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी देखो जितेबले इमरजेंसी जो इमरजेंसी जो आर्टिकल 19 को कौन कराऊँ ना प्रोक्लेम कराऊँ माने बंद कराऊँ कौ केस रे ना गोटे नेशनल इमरजेंसी थी तो 3 प्रकार जो इमरजेंसी अच्छी हूँ कौन कौन ना नेशनल इमरजेंसी कॉज ड्यू टू एक्सटर्नल एग्रीगेशन ही हम राइट आंसर ओके या प्रेसिडेंट इम्पोज करती है आगु मुझे डिस्कसन कर देती ओके ए लॉ कैन बी एनेक्टेड और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इश्यूड इवन कॉन्ट्रारी टू आर्टिकल 19 कॉन्ट्रारी टू आर्टिकल 19 अर्थ होची आर्टिकल 19 को सी मानवे ना से समय आर्टिकल 19 जी सब फंडामेंटल राइट्स अच्छे गुड़ा सब कौन कर दिया ना बंद कर दिया ठीक अच्छे केवल 20 आर्टिकल नंबर 20 और 21 जहाँ सब लिखाई ताकू बंद न करिकी आर्टिकल 19 रो जी सब अच्छे फंडामेंटल राइट्स गुड़ा सब बंद कर दिया कौ टाइम ना एक्सटर्नल एग्रीगेशन बा कौन नेशनल इमरजेंसी टाइम रे नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 हाउ मेनी शेड्यूल्स डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे केतरा शेड्यूल अछि ओके शेड्यूल भी कौन से कौन लिखाई ना से कौन लिखाई ना एट प्रेजेंट देयर आर 12 शेड्यूल्स 12टा शेड्यूल अछि जो कौन लिखाई in the Indian Constitution schedules are listed in the Constitution of India that categorize and tabulate bureaucratic activities and policies of गवर्नमेंट है ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटी गुड़ाक पॉलिटिशियन मानकर एक्टिविटी किंबा गवर्नमेंट रो डिफरेंट पॉलिसी गुड़ाक विषय लिखाई आर्टिकल नंबर कौन ये जो 12टा शेड्यूल विषय जमती आपंकर प्रथम शेड्यूल कौन लिखाई ना इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट लिखाई 10th शेड्यूल सेमती कौन लिखाई ये सब जिन आग को डिस्कसन करवा चलो देखा कौन रोचे क्वेश्चन नंबर 3 ड्यूरिंग इमरजेंसी इम्पोज अंडर आर्टिकल 352 आपड़ जानते आर्टिकल 352 रे को इमरजेंसी होची नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी एटा मु पूर्व क्लास डिस्कसन कर देछि डिटेल्स वीडियो जानिया पई आपन देखंतु प्रीवियसली अपलोडेड हेतिवा दीटा वीडियो को तो आर्टिकल 350 अनुसार कौन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन स्टैंड्स सस्पेंडेड को प्रोविजन बा को आमर जो कौन होची को प्रोविजन को सस्पेंड करा होची ओके क्वेश्चन नंबर 1 डीपीएसपी क्वेश्चन नंबर 2 डीपीएसपी माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ओके क्वेश्चन नंबर 2 होची अमेंडमेंट प्रोसीजर क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी ऑप्शन नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स एंड ऑप्शन नंबर 4 जुडिशियल रिव्यू तो राइट आंसर हे जो डीपीएसपी राइट आंसर हे जो कोन सॉरी राइट आंसर कौन मुझे कहती आपको फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 रे कौन होची क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कसन होइतिला राइट आंसर हो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 352 अनुसार आपनकर फंडामेंटल राइट्स को कौन कर दिया होची सस्पेंड कर दिया होची ठीक अछि फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन होची नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 द आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ डैश तो ये तो आप निहाती जानी एटा बहुत वर्ष जब आप प्रिपारेसन कर न्यूली अच्छा ताल ये तो सब फेमस क्वेश्चन जोटा कि आपंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन कले ना जम्मू काश्मीर स्टेट को कौन यूनियन टेरिटोरी डिवाइड करदे आर्टिकल 360 को 370 को कौन कले ना अमेंडमेंट करी से कौन करदे कौन दीटा यूनियन टेरिटोरी डिवाइड करदे सेमिति आगुरी कौन थी ना आर्टिकल 370 2019 आगुरी कौन थी स्पेशल स्टाटस टू काश्मीर थिला जो कौन ना स्टेट गवर्नमेंट इच्छा अनुसार पॉलिसी मेकिंग करते कौन यूनियन रो प्रेशर से नाला ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हो देखो क्वेश्चन नंबर 5 आर्टिकल 41 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू वर्क राइट टू एजुकेशन राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस डील्स विथ डैश क्या सहित से डील कर आर्टिकल 41 क्वेश्चन नंबर 5 भल से आंसर दे दिंतु ना अंडर पार्ट आईबी आर्टिकल 41 इज द डीपीएसपी ओके डीपीएसपी आर्टिकल 41 ने आपनकर कौन लिखाई ना डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिखाई आ आर्टिकल आपनकर अमेंडमेंट नंबर 42 रे 42 नंबर अमेंडमेंट रे फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कराई ड्यूटी ओके ये अमेंडमेंट नॉट आर्टिकल अमेंडमेंट ओके किंतु आपनकर कौन होची ना ये जो राइट टू वर्क राइट टू एजुकेशन गुड़ा कौन कराई का सहित डील कर ना डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल नंबर भी मन रखते आर्टिकल 41 ठीक अच्छे फ्रेंड्स
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रोज देखो देखो फ्रेंड्स एटा रिवीजन क्लास तो टिके क्विकली रहइबो आउ किछि किछि मु आपन हिंट्स दे देबी जस्ट रिवीजन करिया पे आपन एको देखंतु क्वेश्चन नंबर 6 कौन रहउची व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत राज केबे केते नंबर आर्टिकल रे इंस्टीट्यूट करा हितला क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर जो आर्टिकल 30 आर्टिकल 41 ने कोन आर्टिकल 41 ने कोन कहले डीपीएसपी एबे ही मन रखंतु जहाँ भी पढ़ी से गुड़ाक रिवाइज करूँ 41 रे डीपीएसपी लिखि दूसरी मु नोट डाउन भी कर दिंतु ना रिवाइज करूँ आपण इच्छा और आर्टिकल 40 रे कौन होची ना आर्टिकल 40 होची पंचायत राज कौन पंचायत राज ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रोचे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडियाज देश इंडिया को को भाव में डिस्क्राइब कराई आर्टिकल 1 रे ये आर्टिकल 1 हो कि शेड्यूल 1 हो से गोटे कथा लिखाई यूनियन ऑफ स्टेट्स इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स हिसाब से लिखाई ओके क्वेश्चन नंबर 8 आर्टिकल 39A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड डील्स विथ देश मागण सहायता करवा किंबा समस्त को समान भाव में न्याय मिलवा ये आर्टिकल 39 रे तो लिखाई मन रखु आर्टिकल नंबर 39 रे इक्वल जस्टिस विषय लिखाई आउ कौन ना यही सब जिन लिखाई एक्चुअली स्टेट ना यूनियन ना डीपीएसपी रे लिखाई ना फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन जो आर्टिकल 19 रे लिखाई कौन लिखाई आर्टिकल 19 तो केबे हेनी आर्टिकल 19 रे कौन लिखाई फंडामेंटल राइट्स विषय लिखाई तो इक्वल जस्टिस आउ फ्री लीगल एड कौन लिखाई राइट आंसर कह दियंतु फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 डीपीएसपी ओके डीपीएसपी रे कौन लिखाई ना आर्टिकल 39A ऑफ द डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी बा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर पार्ट आईबी मन रखु डीपीएसपी टा पार्ट आईबी रे जाए ओके तार पार्ट भी मन रखु पार्ट आईबी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट डील्स विथ इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड ओके ये कौन हो इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड पर डीपीएसपी उपर आम निर्भर करवा क्वेश्चन नंबर 9 आर्टिकल 370 जो आपंकर जम्मू का आर्टिकल 370 अच्छी सांगे सांगे मन रखिए जम्मू एंड काश्मीर स्पेशल स्टाटस टू जम्मू एंड काश्मीर देखो क्वेश्चन डिस्कसन हो जाता रिविजन भी होगा बहुत भल कथा जय जगन्नाथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 10 बाय व्हिच अमेंडमेंट वेयर फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केते नंबर अमेंडमेंट रे फंडामेंटल देखो क्वेश्चन नंबर 1 रे किबा 2 रे मु आपन एटा प्रीवियसली कहि देथिली जे फंडामेंटल ड्यूटी केते फंडामेंटल ड्यूटी होची 42nd अमेंडमेंट 44 अमेंडमेंट रे कोन होची राइट टू प्रॉपर्टी ओके मन रखंतु ओके क्वेश्चन नंबर 10 राइट आंसर हो 42nd अमेंडमेंट ओके द 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनाक्टेड इन 1976 मन रखु केबे हितला 1976 ओके तो आप मत कहीदेवे बर्तमान जब पढ़ी जो मैंने पढ़ी जो मैंने रिविजन कर मत कहतु 44 अमेंडमेंट एक्ट केबे हितला ये जब 1976 तो 44 तो तापर ही आसो तो क्लोज रिलेशन 19 केते मत यहाँ होता मत कमेंट बॉक्स में टाइप कर लिख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रोचे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हूँ व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडिया रिड्यूस वोटिंग एज फ्रॉम 21 इयर्स टू 18 इयर्स 21 वर्ष रु 18 वर्ष जो कमा है वोटिंग एज आगुरी 21 वर्ष थी मन रखु फ्रेंड्स ओके तो बर्तमान केते कर दिखाई ना 18 कर दिखाई केते नंबर अमेंडमेंट ना 61st माने 61तम अमेंडमेंट एक्ट रे सब एनाक्ट कराई ठीक अच्छे फ्रेंड्स ओके मन रखु केबे हितला 1988 यहाँ इंपोर्टाट ना किंतु जो कहली आपन को डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज तार टे इयर गुड़ाक मन रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रोचे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 12 ए फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय अप्लाइंग डेज फाइनेंशियल इमरजेंसी केते नंबर आर्टिकल आम यूज कर व्यवहार कर जो थी लिखाई फाइनेंशियल इमरजेंसी विषय क्वेश्चन नंबर 12 राइट आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर 1 360 कौन करेंगे प्रेसिडेंट आम कौन डिक्लेयर करेंगे ना फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे जोटा कि हूँ शेष नंबर इमरजेंसी प्रथम इमरजेंसी 352 सेकेंड इमरजेंसी 356 थर्ड इमरजेंसी 360 एमती मन रखु 26 ओके ये हूँ 60 नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रोचे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड द टू वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर सोशलिस्ट एंड सेक्युलर प्रिएम्बल रे केबे ऐड कराला केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे मन रखु ये जिते फंडामेंटल ड्यूटी जो अमेंडमेंट होता ये भी 7 नंबर अमेंडमेंट दैट इज द राइट आंसर 42 अमेंडमेंट ठीक अच्छे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रोचे क्वेश्चन नंबर 14 इन 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच लैंग्वेजेस वर एडेड टू सब्सिक्वेंटली को लैंग्वेज को गोटे थर को ऐड कराइला ओके केते नंबर ना ये हूँ 8th शेड्यूल मन रखु बर्तमान शेड्यूल पलि आसला शेड्यूल ओके केते नंबर शेड्यूल ना आमर लैंग्वेजटा कौन डिस्क्राइब कराई लैंग्वेज इज डिस्क्राइब्ड इन
जेतिकी लैंग्वेज रिलेटेड मैटर सब 8th नंबर शेड्यूल एमती मन रखु क्वेश्चन भी मन रखु जदि आप सिक्वेन्स देखिए शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 घोषे टाइम लॉस हम ये क्वेश्चन वाइज ही मन रखी दिंतु 8th नंबर शेड्यूल माने लैंग्वेज आखि मुझी लैंग्वेज तो ये 8th नंबर शेड्यूल रे को लैंग्वेज ऐड कराइला मन रखु एसके एमएन सीरियल अच्छी खाली आपको मन रखी दिखाँ एसके ओके ताने सिंधी कोंकणी मणिपुरी नेपाल ठीक अच्छे फ्रेंड्स ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन रोचे क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 कौन कहूँ क्वेश्चन नंबर 15 हूँ अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट्स रूल इंट्रोड्यूस इन ए स्टेट ड्यू टू देखो प्रेसिडेंट रूल कौन हूँ ड्यू टू नेशनल कौन फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेशनरी यार अर्थ हूँ स्टेट इमरजेंसी केते नंबर आर्टिकल हम ना आर्टिकल नंबर हो 356 क्वेश्चन नंबर 15 रो राइट आंसर हो आर्टिकल नंबर 356 मैं ऑप्शन भी देखे दूसरी ऑप्शन भी अच्छी भावतु ना ऑप्शन ना अच्छी से 356 ही हम ओके ठीक अच्छे फ्रेंड्स ठीक अच्छे तो आउ गोटे कथा मन रखु आज पर्यंत आर्टिकल 360 इम्पोज होनी रूल होगी लिखाई अच्छी किंतु फाइनेंशियल इमरजेंसी होनी स्टेट इमरजेंसी में भी होती आपड़ कि ना मत कमेंट बॉक्स में टाइप करके देखो सर्च करके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रोचे क्वेश्चन नंबर 16 The 73rd Amendment Act 1992 of the Indian Constitution was passed to dash 73rd number Amendment Act रे कौन लिखाई कौन पास कराई जे कह दिंतु राइट आंसर फ्रेंड्स ना हो पंचायती राज सिस्टम को स्ट्रेंथेन करने कौन बलवान करने ओके केबे हितला ना 1992 रे आ 73rd मन रखु 73rd Amendment Act खाली मन रखु पंचायती राज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रोचे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 और देखो फ्रेंड्स 11 तो 11 मिनिट पाखापाखि 20टा क्वेश्चन मुझे अटेंड करले आपड़ जदि से भी करेंगे 100टा क्वेश्चन अटेंड करने मिनिमम गोटे क्वेश्चन को 60 सेकेंड रु कम समय जमी देवा पड़ो ताले जाकि आप समय बच पार कारण 60 मिनिट रे आप जदि देवे कौन ना 100 मार्कर क्वेश्चन देवे ताले कौन हो अवस्था देखूँ तेणुक जल्दी जल्दी अटेंड करेंगे आउ जोटा आकुरेसी अच्छी से अटेंड करेंगे जोटा डाउट लगुच राउंड बुले देते करेंगे ना जब समय होनी सी आहरी भल कथा कारण नेगेटिव स्कोरिंग अपेक्षा पॉजिटिव स्कोरिंग करने सब चेष्टा करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स स्टेट्स दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट रिलीजन सेक्स रेस प्लेस ऑफ बर्थ ओके जन्म स्थान सेक्स माने मेल कि फीमेल रेस माने धनी कि गरीब पुअर रिच रिलीजन कास्ट ये सबू केस रे डिस्क्रिमिनेशन जो आगु हो आसला सेगुड़ा बंद करने केते नंबर आर्टिकल लिखाई राइट आंसर कौन हो फ्रेंड्स राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकल 15 रे ये सब लिखाई ठीक अच्छे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी मन रखु आम पढ़ी जो आर्टिकल 19 रे कौन होता फंडामेंटल राइट्स गुड़ाक फ्रीडम जी फ्रीडम विषय जी सब राइट थिला एगुड़ा सब कौन होता सस्पेंड कराला बर्तमान कौन हो से क्वेश्चन ही कहीदेली आपको ना आर्टिकल 20 और 21 को आम सस्पेंड करें ना कौन पाई ना टे एलाबोरेट कर दूची आर्टिकल 359 रे लिखाई यहाँ आर्टिकल नंबर 359 रे लिखाई जे आर्टिकल नंबर जी अच्छी सब आर्टिकल को आम कौन कर सस्पेंड कर एक्सेप्ट 20 और 21 केते नंबर रूल रे लिखाई ना आर्टिकल नंबर 359 दैट इज द इंपोर्टेंट पॉइंट आउ किसी ना ये नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 एंटी डिफेक्शन लॉ प्रथम मन रखु किए आरंभ करते RG माने राजीव गांधी करते केबे करते 1985 करते केबे करते 1985 करते ठीक अच्छे आउ ये केते नंबर शेड्यूल रे अच्छी क्वेश्चन पचार आमको ना 10th शेड्यूल रे अच्छी 10th शेड्यूल रे अच्छी मुझे आपको कही नी कि शेड्यूल 1 रे कौन लिखाई शेड्यूल 10 रे कौन लिखाई देखिए तो से शेड्यूल 10 इंपोर्टेंट शेड्यूल 8 इंपोर्टेंट शेड्यूल 8 रे लैंग्वेज विषय लिखाई शेड्यूल 1 रे यूनियन ऑफ स्टेट बोल लिखाई आर्टिकल 1 रे भी यूनियन ऑफ स्टेट बोल लिखाई पुणी कौन कहूँ 10th नंबर शेड्यूल रे आपको आसला एंटी डिफेक्शन लॉ एंटी डिफेक्शन लॉ अर्थ कौन ना एंटी डिफेक्शन लॉ अर्थ हूँ जे कौन सी जगार जदि जड़े एमपी कि एमएलए गोटे पार्टी थी आ गोटे पार्टी को से जम्प कर जीती गला तो कौन हम ताकर एमपी लॉस हो बुझीपार ना नहीं कौन सी मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट गोटे पार्टी छाड़ी जब अन्य पार्टी को जाऊँगी ताले ए पार्टी लॉस हम ना नहीं तो से कौन कले ना राजीव गांधी गोटे एंटी डिफेक्शन लॉ आने जहाँद्वारा कि किसी रेस्ट्रिक्शन रोचे गोटे पार्टी अन्य पार्टी को जम्प करापर से कौन करेंगे ना मेम्बरशिप से हर बसवे तेणुक कौन हो राइट आंसर कौन हो 10th नंबर शेड्यूल ये हूँ एंटी डिफेक्शन लॉ और 1985 ठीक अच्छे और राजीव गांधी इंट्रोड्यूस करते क्वेश्चन नंबर 20 व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी पुणी देखो आपंकर आड होता ना आड होता लैंग्वेज आड होता आउ कौन होता आड ना आपंकर 42 रे फंडामेंटाल ड्यूटीज आड होता ओके
फंडामेंटाल ड्यूटीज आड होता बर्तमान 40 ये जो राइट टू प्रॉपर्टी कौन आड होता ना 44 नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे 42 है ड्यूटीज आउ ये है आमर प्रॉपर्टी है आमर 44 इटे उच्छेद कराइला राइट टू प्रॉपर्टी आउ इटे कौन कराइला ना आड कराइला राइट कौन फंडामेंटाल ड्यूटीज आड कराइला। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रोचे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया by Indian constitution which article mention about the establishment of welfare of state which articles mention about the welfare of the states ऑप्शन नंबर 1 99 ऑप्शन नंबर 2 39 ऑप्शन नंबर 3 59 ऑप्शन नंबर 4 69 कौन है राइट आंसर फ्रेंड्स राइट आंसर कौन है फ्रेंड्स देखो ना ये देखो जी दिया एक्चुअली 39 नुहे राइट आंसर होची आर्टिकल 38 रे आपन कौन है ना वेलफेयर ऑफ स्टेट विषय लिखा है ओके ये प्रिंट मिस्टेक हो जाए। नेक्स्ट कौन हो फ्रेंड्स देखो नेक्स्ट कौन ना जदि बुझा चाहते वेलफेयर ऑफ स्टेट माने कौन ना on the silent features Indian constitution feature कौन लिखा है is the effort to establish welfare of states article 38 of the Indian constitution reads the states shall strive to promote the welfare of the people मानकर मंगल पर काम कर बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एफिशिएंसी आज इट मे जेते पारु सेते तार जेते बल अच्छी सब प्रयोग करके लोक मानक प्रोटेक्ट कर लोक मानक सुरक्षा देव लोक मानक एजुकेशन देव सोशल ऑर्डर मेंटेन कर ये सब लिखाई कौन ना आर्टिकल नंबर 38 तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर 2 दैट इज नॉट 39 दैट इज 38 ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन होची नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखो क्वेश्चन नंबर 22 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इज आल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ये तो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब एग्जाम रे पचारुची कौन है राइट आंसर फ्रेंड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन नंबर आर्टिकल अमेंडमेंट एक्ट को कहि परिबा क्वेश्चन नंबर 22 राइट आंसर हो 42 अमेंडमेंट जोटा कि आपनकर फंडामेंटल ड्यूटीज 42 अमेंडमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज 44 अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी कौन होता उच्छेद कराइला 42 अमेंडमेंट एक्ट रे कौन फंडामेंटल ड्यूटीज आड कराइला सिक्युलर आ कौन सोशलिस्ट आड कराइला आ कौन बर्तमान होगला ताको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहउची ठीक अछि फ्रेंड्स मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन नंबर 23 व्हिच हैज बिकम द लीगल राइट अंडर 44 अमेंडमेंट एक्ट 44 अमेंडमेंट एक्ट रे कौन है ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आमर जो कौन प्रॉपर राइट टू प्रॉपर्टी थिला ताको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट थिला राइट टू प्रॉपर्टी थिला आगु ताकू कौन कर दिया लीगल राइट कर दिया 44 रु हटे कि आउ गोटे नंबर आर्टिकल रे ताको ऐड कर दिया केते नंबर आर्टिकल आपन कहि परिबे ये होची अमेंडमेंट 44 अमेंडमेंट रे ताको हटा हला बाहर कर दिया तो राइट टू प्रॉपर्टी जो राइट आंसर तो यू बाहर की जेकोसी आर्टिकल पुणी लिखाई थो ना लीगल राइट्स बोली तो केते नंबर आर्टिकल लिखाई मते कमेंट बॉक्स रे टाइप करी कहि दियंतु ए गूगल सर्च कले ही आपन मन रहबो गूगल सर्च करके आपन कॉमन कौन कमेंट बॉक्स रे गोटे टाइप करी लिखंतु जहाँद्वारा कि मुझे जानीपारि आपंकर ए सब केते क्यूरियोसिटी अच्छी ठीक अच्छे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24 अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैन बी चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट ओके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल रो चैलेंज को सुप्रीम कोर्ट रे उपस्थापना करा जाई परिबो केते नंबर आर्टिकल रे क्वेश्चन नंबर 24 ना क्वेश्चन नंबर 24 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 323A ए भाया क्वेश्चन जदि आप पढ़ी ना ताहले स्किप करवा टाइम बेटर हो कहीं नेगेटिव अटेंड करेंगे आ जदि मन रखिपार्टी तो ठीक अच्छे 321 रे कौन होची ना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैन बी चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट यार अर्थ कौन ना तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल was established in the pursuance of article 323A of the Indian Constitution. According to this article the parliament may by law exclude the jurisdiction of all courts except the jurisdiction of Supreme Court under Article 136. Article 136 कौन कहूँ ना सुप्रीम कोर्ट जी सब आमर लोअर कोर्ट गुड़ा जजमेंट थी मनकर जड़े चाहब सुप्रीम कोर्ट रे जाकि तार केसटा लड़ा हम तो सी कौन कर जी सब जजमेंट शुणाई ता एगेन्स्ट रे सी फाइनाली सुप्रीम कोर्ट रे सेगुड़ा सब कैंसल कर दिया पुणी थे जजमेंट दिया ठीक अच्छे फ्रेंड्स ठीक अच्छे कहे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेंट्रल अर्थ सुप्रीम कोर्ट रे ही सेटा हो पार ठीक अच्छे गोटे वार्ड पढ़ले ही आप जानीपर सेंट्रल ट्रिब्यूनल मैंने सी सुप्रीम कोर्ट को जीव आ सी हूँ आर्टिकल 323A आर्टिकल 136 अनुसार से सब आईन गुड़ा खारज कर दिया ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड डॉक्टर भीमराव आंबेडकर टर्म एज द हार्ट एंड साउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन गोटे कहते आर्टिकल नंबर के आर्टिकल नंबर 42 ये आर्टिकल नंबर 42 नुहे तो से अमेंडमेंट 42 किंतु ये कौन होची क्वेश्चन नंबर 25 से कहूँ हार्ट एंड साउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि आम प्रियम्बुल जहाँ कहला क्वेश्चन नंबर 25 राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर
4 आर्टिकल 32 को बी आर आंबेडकर कौन कहते ना जोटा कि प्रिएम्बल बोली कहला पर कौन कहला ताको से कहते ना इन द कॉन्स्टिट्यूशन दिस राइट इज एसेंशियल इन द आर्टिकल 32 आउ कौन ना डॉक्टर बी आर आंबेडकर द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज एट द हार्ट एंड साउल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी फंडामेंटल राइट्स गुड़ाक आर्टिकल 32 जो मेंशन होती ताको हार्ट एंड साउल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहते क्वेश्चन नंबर 26 अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस बी स्पेशली रेस्ट्रिक्टेड देखो आप जमी मजार रोचे घरे ओके से आर्मी फोर्स मैंने सेमती फ्रीडम ना केवल सब कौन 7 to 24 से कौन रे सब बॉर्डर रे फंडामेंटल राइट्स बोली सेमती किसी न थाए तो यहाँ केते नंबर आर्टिकल रे लिखाई क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 राइट आंसर है आर्टिकल 25 मन रखु आर्टिकल 25 रे लिखाई कौन ना द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्स स्पेशली रेस्ट्रिक्टेड किछिटा केस रे से रेस्ट्रिक्शन अच्छी सब प्रकार फंडामेंटल राइट्स तांकर नाही ओके ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट स्पेसिफाइड इन द 8th शेड्यूल देखो 8th शेड्यूल आपन कौन कहते SKMN है सिंधी कोंकणी मणिपुरी कौन ये नेपाली ओके ये लैंग्वेज गुड़ाक छाड़देले देखो सिंधी अच्छी एटा कौन देती संस्कृत इंग्लिश उर्दू अच्छी तो आपको तो उर्दू पर जब आड हो संस्कृत भी हो कि कौन हो इंग्लिश ना इंग्लिश थिला कि देखो राइट आंसर कौन हो क्वेश्चन नंबर 27 राइट आंसर हो फ्रेंड्स ये इंग्लिश ही हम इंग्लिश जमा मेंशन कराए ओके इंग्लिश तो आगु अच्छी इंग्लिश मेंशन कौन करा जो लैंग्वेज गुड़ाक आड करा देसी लैंग्वेज से गुड़ा आड कराई आउ लैंग्वेज कौटे आड करा फ्रेंड्स मुझे कहली 8th शेड्यूल 10th शेड्यूल कौन हो एंटी डिफेक्शन लॉ ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सिटीजन्स इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देखो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो हम समस्ते से चाकरी अप्लाई करेंगे कौन सी रिलीजन कास्ट जेंडर सेक्स द्वारा ताको डिस्क्रिमिनेट करा सी आपंकर डिस्क्रिमिनेशन एगेंस्ट आर्टिकल 15 रे कि जो कौन एम्प्लॉयमेंट मैंने से पाखापाखि ही थो 22 आड़े जीवनी 20 आड़े जीवनी कि 25 आड़े जीवनी तार रहा के आपड़ एटा गेस करेंगे कारण आर्टिकल 15 रे थिला आपनकर कोन कास्ट रिलीजन सेक्स एगेंस्ट रे कौन से डिस्क्रिमिनेशन हेनी सेमती जॉब अपॉर्चुनिटी तापर पर ही आसो तो राइट आंसर हो कौन फ्रेंड्स राइट आंसर हो आर्टिकल 16 ठीक अच्छे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन होची अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन एन इंडिविजुअल मूव टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इन केस ऑफ एनी वायोलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट देखो मैं डिस्कशन करी आपको जे फंडामेंटल राइट जब वायोलेशन होती जदि लोअर कोर्ट फास्ट जीव से लोअर कोर्ट माने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मानक जीव कि जब है हाई कोर्ट को जीव हाई कोर्ट ना से जब सुप्रीम कोर्ट को जीव सुप्रीम कोर्ट को जीवाई केते नंबर आर्टिकल रे से गुड़ा से रूल विषय लिखाई क्वेश्चन नंबर 29 राइट आंसर कौन हो फ्रेंड्स जल्दी कही दिंतु राइट आंसर हो आर्टिकल 32 अनुसार कौन हो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज अंडर द रेमेडीज अर्थ है कौन जोटा कि आमर कौन सुविधा आपको मिल पार जो थे आपंकर कौन प्रोब्लेम को सॉल्यूशन करा रेमेडीज बोली कहुए right to constitution remedies under article 32 of the Indian Constitution says that the citizen to the fundament move to the court of law in case of any denial माने मना करा of the fundamental right कौन जगह जब फंडामेंटल राइट को वायलेट करा डेनियल करा से जीव आर्टिकल 32 अनुसार कौटी जीव सी जीव हरी सुप्रीम कोर्ट को ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 30 राइट आंसर कौन जीव क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कौन रोची ट्रेड यूनियंस इज लिस्टेड इन द डेस लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल 8th शेड्यूल थिला लैंग्वेज ता पूर्व नंबर शेड्यूल ताले कौन थिला ट्रेड यूनियन विषय थिला तो 7th शेड्यूल विषय जो कहछि ट्रेड यूनियन इज लिस्टेड इन द डेस लिस्ट को लिस्ट बर्तमान लिस्ट पचार देला शेड्यूल सहित लिस्ट रो रिलेशन अछि तो आपण खाली शेड्यूल पढ़ी देले हबनी शेड्यूल रो को लिस्ट ना यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट कि ग्लोबल लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट अर्थ कौन ना जोटे उभय स्टेट गवर्नमेंट आउ यूनियन गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन रहिबो किंतु केतरा काम अच्छी जोटा केवल यूनियन गवर्नमेंट करिबो आउ केतरा काम अच्छी जोटा स्टेट करिबो किंतु एजुकेशन एमती गोटे जिनिस जोटा होची कॉन्करेंट माने एजुकेशन को बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मिसिकिना कार्यकारी करिबे ये ट्रेड यूनियन विषय पसारला क्वेश्चन नंबर 30 राइट आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर 4 कॉन्करेंट ही हम कॉन्करेंट
ट्रेड यूनियन को बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट मिसिकिना अंडरटेक करती। ठीक अच्छे जमी आप जीएसटी जो पड़ुची आप कौन पड़ुची ना फूड उपर गोटे टैक्स पड़े जीएसटी देवा पड़ुची बुझीपार ना नहीं सेटा कौन सी बहुत तार रेट भेरी करते सेंटर स्टेट यूनियन आउ कौन स्टेट गवर्नमेंट बहुत डिसाइड करती। एजुकेशन भी गोटे कनकुरेंट लिस्ट ट्रेड यूनियन भी गोटे कनकुरेंट लिस्ट। ठीक अच्छे मन रखु एजुकेशन जोड़े थी कनकुरेंट ही हम। क्वेश्चन नंबर 31 व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रेगुलेट राइट टू सिटीजनशिप। कौ आर्टिकल अनुसार राइट टू सिटीजनशिप पार्लियामेंट आमको अधिकार देछि। क्वेश्चन नंबर 31 ना ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आर्टिकल 11 आर्टिकल 11 इज द राइट आंसर। ओके आर्टिकल 11 अनुसार कौन अच्छी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट टू सिटीजनशिप बाय लॉ। द पार्लियामेंट कैन मेक एनी प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू द एक्विजिशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सिटीजन। सिटीजनशिप रही पार मन रखु केतेटा प्रोसीजर रे सिटीजनशिप टर्मिनेट हो पार मत कहतु। यहाँ सबुठ बड़ इंपोर्टाट क्वेश्चन आगू अच्छी मुझे डिस्कसन करी आ केतेटा वे रे सिटीजनशिप जड़े नहीं पार केतेटा वे रे सिटीजनशिप जनकर हरई बसो सीटा मत टाइप करके लिखु। ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 31 राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर 4 आर्टिकल 11। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रोज देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन पेनल कोड इज रिलेटेड टू अननेचुरल सेक्स। ये एत इंपोर्टाट क्वेश्चन नहीं तथापि जान रखु अननेचुरल सेक्स माने नेचुराली जमती हुए अननेचुराली जदि हो किसी गोटे अननेचुराल बा किसी निर्यातना जदि जहाँ दिया हम अननेचुराली। ठीक अच्छे सी ता एगेन्स्ट केते नंबर आर्टिकल जड़े अपील कर कोर्ट जाकि दैट इज इंडियन पेनल कोड सेक्शन 377 इंडियन पेनल कोड 1860 1860 रूल अनुसार 1860 इंडियन पेनल कोड रूल जो ब्रिटिश मैंने बनई सी केते नंबर सेक्शन ना सेक्शन हूँ आमर 377 ताको आगुरी सेक्शन कहला ताको आर्टिकल भी कहीपर सेक्शन भी कहीपर। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 टैक्सेशन ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग्स इज लिस्टेड इन द डेस लिस्ट ऑफ गिवन इन द 7th शेड्यूल। देखो 7th शेड्यूल आप ट्रेड यूनियन थिला पुणी से ट्रेड यूनियन जदि अच्छी ट्रेड जमी टैक्स से पचार से टैक्सटा कौ लिस्ट ट्रेड यूनियन थिला आमर कनकुरेंट लिस्ट ये कौन हो ना किंतु टैक्सेस हो टैक्सेस लैंड उपर जदि टैक्स है से केवल स्टेट लिस्ट रे ही स्टेट ही ताको बुझिबो। ओके ट्रेड यूनियन हम कनकुरेंट लिस्ट एजुकेशन हम कनकुरेंट लिस्ट किंतु आपनकर स्टेट लिस्ट रे जीवो टैक्स ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग्स। ठीक अच्छे ना क्वेश्चन नंबर 34 देखो फ्रेंड जदि किसी क्वेश्चन जदि आप लगुच किसी भूल कहीदेली ताहा कमेंट बॉक्स में निश्चय टाइप कर लिखे मुझे आप्रिशिएट करी मु चेक करी जे आपणकर रेस्पन्सटा ठीक रोचे ना भूल रोचे जदि आप ठीक होता है मुझे आप्रिशिएट करी मोर भूल संशोधन करने चाहिए बट जदि किसी भूल ना ताले देखि नियंतु कौन हो क्वेश्चन नंबर 34 राइट आंसर कौन हम। हाँ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 कौन हो क्वेश्चन नंबर 33 टैक्सेशन ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग्स हो आमर स्टेट लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 34 बेटिंग एंड गैम्बलिंग देखु आप देखिए एडवर्टाइज आज बेट। ओके तो बेटिंग और गैम्बलिंग जो हो इज लिस्टेड इन डेस लिस्ट केते नंबर लिस्ट रे अच्छे वेरी वेरी इंपोर्टाट क्वेश्चन यहाँ जब पढ़ी ना आप जब पढ़ी नहीं छाड़ी आसवे जब आम चैनल को देखी भाग्य बोल। क्वेश्चन नंबर 34 कौन हो क्वेश्चन नंबर 34 राइट आंसर हो स्टेट लिस्ट बेटिंग आउ गैम्बलिंग जहाँ भी हम से स्टेट ही अंडरटेक करिवो जे कोटा आईन संगत आ कोटा आईन असंगत। ओके क्वेश्चन नंबर 35 आम रखु फ्रेंड्स मन रखु बेटिंग आउ गैम्बलिंग रे आपनकर 61 आइटम ऊपर बेटिंग एंड गैम्बलिंग अच्छी। ओके एतिकी थिला एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन। क्वेश्चन नंबर 35 हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड है प्रीएम्बुल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड इंडिया प्रीएम्बुल को केते थर अमेंड कराई 3 थर 2 थर थरे कौन हो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ना वंस केवल वंस थरे जोटा कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे कौन कराई वार्ड सोशलिस्ट सेक्युलर आड कराई। ओके आउ कौन कराई सी हूँ आमर 1976 सी मुझे कही 1976 सेमती राइट टू प्रॉपर्टी केते आपण केते मसिया मु टाइप करिया कहि आपण नियाति मने पकेदेली आउ थरे कमेंट बॉक्स में टाइप करी लिखिबे। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 amended the preamble of constitution. It changed the characterization of
India from a sovereign democratic republic to a sovereign secular and democratic republic country. Okay, आगुरी थिला केवल sovereign democratic republic, बर्तमान सेटे secular और socialist दीटा आड हैला मु कहितली से जो socialist और secular वार्ड दीटा आड हैला केते नंबर आर्टिकल केते नंबर अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट 1976 मन रखि दियन फ्रेंड्स दिथर खंडे कहलिनी. ओके मु आशा करूँ मो परिश्रम आपंकर निहाती फायदा रहे मो परिश्रम आपंकर काम देखेब जमी भी. क्वेश्चन नंबर 35 गला. क्वेश्चन नंबर 36 कौन हो मु परिश्रम करें आपड़ कहीं छाड़े आप भी परिश्रम करूँ देखूँ कौन हो राइट आंसर कौन आप रिविजन कर दिंतु. ये क्वेश्चन ही आसो ये क्वेश्चन ही फ्रेम हम आज गोटे थर वीडियो देखी दिंतु एंड रिवाइज करूँ. क्वेश्चन नंबर 36. Yes, Central Bureau of Intelligence and Investigation is listed in the desk list given in the 7th schedule. देखो 7th schedule ले गुड़ा जिनस अच्छी अपन ट्रेड यूनियन थिला ये आसला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन जोटा CBI को लिस्ट रे अच्छी यूनियन रे स्टेट रे सेंट्रल वार्ड अच्छी माने कौन हम आप निहाती भावे ये यूनियन बोली. ओके 36 रो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. ओके ऑप्शन नंबर 1 और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन केतरा आइटम ऊपर से कार्य करिवो तापाई 97. ओके आ स्टेट रो से कौन थिला स्टेट रो बेटिंग एंड गेमलिंग रे 61 आइटम थिला एटे 97 टा आइटम रहउची. ओके आइटम माने कौन मैटर 97 प्रकार मैटर ऊपर से काम करि परिबे. क्वेश्चन नंबर 37 टैक्सेशन एग्रीकल्चर मन रखु ये सब इकोनॉमिक्स आ याकू मिसे की पचारुची टैक्सेशन एग्रीकल्चरल इनकम. देखो जदि आपंकर बहुत गुड़ा जमी अच्छी आ से बहुत इनकम होची ताल तो आपन टैक्स देबा पड़ो. एग्रीकल्चर रो टैक्स टा लैंड बिल्डिंग ऊपर थिले हमर स्टेट रो एग्रीकल्चर टा कोन स्टेट रो की एग्रीकल्चर कोन स्टेट रो की यस एग्रीकल्चर भी स्टेट रो. ओके ठीक अछि ये सब आपनकर स्टेट लिस्ट रे जाउची. ठीक अछि आ मन रखु सब 7th शेड्यूल रे अछि जति सब टैक्स गवर्नमेंट रो जति सब फंड्स टैक्स रिलेटेड मैटर गुडा को जो अलग अलग लिस्ट रे अच्छी सत किंतु 7 नंबर शेड्यूल रे अच्छी आ 8th नंबर शेड्यूल रे बारंबार रिपीट कर दूची जे कोन लैंग्वेज 10th नंबर शेड्यूल रे कोन ना हे होची एंटी डिफेक्शन लॉ. ठीक अछि एंटी डिफेक्शन लॉ के करथिले राजीव गांधी करथिले केते मसिया रे करथिले 1985 रे करथिले. ठीक अछि रिवीजन हे गला. ठीक अछि जय जगन्नाथ. क्वेश्चन नंबर 38 डेस अप्रूव्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. आपन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को किए अप्रूव दबो जदि आप कन्स्टिट्यूशन आमेंडमेंट गुड़ाक अप्लाई करने चाहिए तैयारी करेंगे नुआ नुआ आमेंडमेंट आईन संशोधन करेंगे ताहले कहार अप्रूवाल ने पड़ो. क्वेश्चन नंबर 38 राइट आंसर हो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 राज्यसभा केवल राज्यसभा ही अधिकार अच्छी सी आमेंडमेंट करने सुजोग दे पार ना आउ किए पारे. क्वेश्चन नंबर 39 रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन इन द सर्विसेज हैज बीन प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर डैश. मन रखु शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब मान किसी स्पेशल फैसिलिटी अच्छी जहाँद्वारा कौन होना से किसी मार्क रे रिडक्शन था जॉब सिलेक्शन केस रे आज कंपेयर टू जनरल कैटेगरी SBC कैटेगरी. तो यहाँ केते नंबर कौन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल केते नंबर रे लिखा है राइट आंसर कह दिंतु. ये आपणकर सही एग्जाम ओरिएंट देखो आप एग्जाम दौरान मे भी एथर एस रो पचारि दे पारे रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब केते नंबर आर्टिकल रे अछि. 39 रो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. 335 तीन थर ले कह देली आपन को कोन ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो 335 आर्टिकल रे SC ST रिजर्वेशन विषय लिखा है. ओके आउ मु आपन पूर्व कहती 323 सेक्शन ए अनुसार कौन होची मन पकई दिंतु ना कौन वीडियो पॉज करके आउ थे पछक जाकि देखूँ. ओके ठीक अच्छे. नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टाट गुड़ा मन रखा पड़ो. व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन्स द ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर ड्यूटी को बा चीफ मिनिस्टर केते नंबर आर्टिकल लिखाई. क्वेश्चन नंबर 40. क्वेश्चन नंबर 40 राइट आंसर कौन हो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 167. ठीक अच्छे. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही क्वेश्चन नंबर 41. नेक्स्ट क्वेश्चन हो क्वेश्चन नंबर 41. तो देखो फ्रेंड्स समय बलवान. क्वेश्चन नंबर 51 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ डैश. एबे तो कही ट्रेड यूनियन कि जी सब अलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन. अच्छा ठीक अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स
ऑप्शन नंबर 3 पावर अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर 4 पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट। कौन है राइट आंसर फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 51 राइट आंसर कौन हो? ऑप्शन नंबर 2 51 ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 7th शेड्यूल रे कौन होची ना आपणकर पावर डिस्ट्रीब्यूशन होची ना, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, पावर डिस्ट्रीब्यूशन होची, राइट आंसर इज द पावर डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 51 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 7th शेड्यूल आ कौन होची तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, कनकरेंट लिस्ट रे गला, ट्रेड यूनियन, यही सब तो मु आगु कहि सारछि। क्वेश्चन नंबर 52 व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ मनी बिल। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मनी बिल मन रखु जोटे 11(0) अच्छी से ही मनी बिल। मनी बिल कौटे इंट्रोड्यूस कराउछि लोअर हाउस बा लोकसभा, लोकसभा इंट्रोड्यूस कराउछि मनी बिल। ओके, आउ राज्यसभा रे कोनोसी मनी बिल पास होबो ना, इधर हाउस दरकार नै, किंतु अमेंडमेंट पई इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट रो दरकार। क्वेश्चन नंबर 53 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। वाह, एबे तो कहते आपको एंटी डिफेक्शन लॉ विषय केते नंबर शेड्यूल, केते नंबर शेड्यूल कहती 10th शेड्यूल ना, 10th शेड्यूल केते मसीहा कहती 1985 कहती ना, किए इंट्रोड्यूस करते कहती राजीव गांधी इंट्रोड्यूस करते कहती ना। ठीक अच्छे फ्रेंड्स, मन पड़गला, ठीक अच्छे, ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 54 व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्री लीगल एड। ये देखो सेम क्वेश्चन पुणी रिपीट है, इक्वाल जस्टिस आउ फ्री लीगल एड सहायता हम, इक्वाल जस्टिस मिलो, केते नंबर आर्टिकल, केते नंबर आर्टिकल कहि दियंतु फ्रेंड्स राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 3 यस 39। ये तो डिस्कशन हो जाइए ना, ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन होचे हमरो क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थ्रू व्हिच द 4 रेजिमेंट्स। देखो लिखा जाए मुझे कही दूसरी रेजिमेंट बोली, सॉरी जो रेजिमेंट नुहे रिजनल लैंग्वेज नेमली बोडो डोंगरी मैथिली सांथाली, हाँ BDMS बोडो डोंगरी मैथिली सांथाली एगुड़ाक कौन होता इंट्रोड्यूस कराइला कॉन्स्टिट्यूशन रे केते नंबर अमेंडमेंट रे। तो क्वेश्चन एपट सेपट होगा कही दूँ तथापि केते नंबर अमेंडमेंट रे राइट आंसर कौन हो फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 55 राइट आंसर कौन हो? क्वेश्चन नंबर 55 राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर 4 2003 रे सब कराइला अमेंडमेंट। कौन केते नंबर अमेंडमेंट 4टा ऑप्शन लुचि जाइए ना, ठीक अच्छे। देखो कौन ऑप्शन कौन लुचि जाइए 94 अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ जमी आप लैंग्वेज 7th शेड्यूल रे SKMN आड होता, सिंधी कोंकणी मणिपुरी नेपाली आड होता ना, आड होता 4टा लैंग्वेज। सेमती आहरी 4टा लैंग्वेज अच्छी जोटा कि 94 नंबर अमेंडमेंट रे आड होता, से हूँ बोडो डोगरी मैथिली सांथाली, ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 56 नेम द बॉडी व्हिच वाज एस्टाब्लिश्ड टू प्रोवाइड सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स सोशल सोसाइटी रे SC/ST मान को सिक्योरिटी देवाई कौ बॉडी बा कौ गवर्नमेंट बॉडी को कौन कराई एस्टाब्लिश कराई। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी ऑप्शन नंबर 1 लॉ कमिशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 1 लॉ कमिशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 2 नेशनल कमिशन फॉर SC/ST, ऑप्शन नंबर 3 स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ऑप्शन नंबर 4 सेंट्रल विजिलेंस कमिशन। कौन सीटा को आम गेस करें जो पर्यटन जानी गेस करने आवश्यक नहीं, कारण गेस कले मैक्सिमम टाइम 90% सियोर होचे आम भूल ही करवा, तेणुक आम जाना जिनटी कौन। ऑप्शन नंबर 56 ऑप्शन नंबर 56 राइट आंसर कौन हो फ्रेंड्स ना, ऑप्शन नंबर 56 राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 56 राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर 2 नेशनल कमिशन फॉर SC/ST। ओके, आ गोटे SC/ST भी थिला, देखो ये कन्फ्यूज करने आपको कही स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ये हेनी है, ये राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन नंबर 57 इन व्हिच ईयर डिड द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन टेक प्लेस। प्रथम अमेंडमेंट केबे हितला, प्रथम अमेंडमेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम केबे को केते मसिया अमेंडमेंट हितला। क्वेश्चन नंबर 57 राइट आंसर कौन हो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 1951 रे अमेंडमेंट हितला। कौन सेटा हम कहि रखुची
ना द फर्स्ट अमेंडमेंट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन enacted in 1951. It made several changes of the fundamental rights provisions of the Constitution. It provided against abuse of freedom of speech and expression, validation of जमीदारी abolition law. जमीदारी abolition law को गोटे कौन आईन रे कन्वर्ट कर दिया हला तापर कौन कर दिया हला ना फ्रीडम उपरे गुड़ाए रूल आनी दिया हला ये सब 1951 रे कर दिया होइछि ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 58 खाली तो चली जाऊँ टिके टिके आड़ साड़ू होगी पलाऊँ कहीदे क्वेश्चन नंबर 58 हाँ अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एजुकेशन वाज मेड एज ए फंडामेंटल राइट देखंतु केते नंबर अमेंडमेंट रे ना 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 मन रखंतु 2002 मसिया 86तम संविधान संशोधन आईन अनुसार एजुकेशन कौन कर दिया हैतिला ना प्रथमे तो आपणकर कनकुरेंट लिस्ट कौन आईला केते मसिया रे बना हैतिला आपन डिस्कशन कर देछि सेकंड टाइम आपन ही मन पकेर दायित्व होछि आपन मानकर तो ये आसिला केते नंबर अमेंडमेंट ना 86 अमेंडमेंट एक्ट रे एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बोली घोषणा कराला जोटा कि आर्टिकल 21 रे मेंशन कराइछि ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन होछि क्वेश्चन नंबर 59 पुणी आउतरे चली गला ये चली जाउछि देखिया कौन रहउछि 59 चली आस जल्दी पड़े आसे हाँ फ्रेंड्स मिलगला 59 आर्टिकल 60 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू डैश आर्टिकल 60 रे कौन लिखा है क्वेश्चन नंबर 59 आर्टिकल 60 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ डैश जल्दी कह दियंतु राइट आंसर कौन हो क्वेश्चन नंबर 59 राइट आंसर हो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट होला आउ पूरा इजी मन रखी दूसरी ओथ माने शपथ पाठ करेंगे जिते से देखो द्रौपदी मुर्मू आपंकर होती ना तो से प्रेसिडेंट ओथ अफर्मेशन इम्पिचमेंट यही सब विषय पचार फ्रेंड्स टी ओभरलुक करदे पड़े को आमेंडमेंट माने केते नंबर आर्टिकल रे काको इम्पिच करा क्या इंट्रोड्यूस करा चीफ मिनिस्टर कौन प्राइम मिनिस्टर केमती शपथ पाठ होची केते नंबर आर्टिकल सब मेंशन होती आर्टिकल 60 रे ओथ एंड अफर्मेशन रहिबो प्रेसिडेंट करो गीता छुईकी शपथ करेंगे द्वितीय नंबर हूँ 61 कौन हम इम्पिचमेंट करा हबो प्रेसिडेंट को तांको राज पदवी हटे दिया हबो ठीक अच्छे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 60 कौन होची Which article of Indian Constitution state that the state shall not deny to any person equality before law or the equal protection of law within the territory of India? देखो तो आर्टिकल 14 डिस्क्रिमिनेशन विषय कही 19 फ्रीडम विषय लिखाई आउ कौन क्वेश्चन नंबर जो आर्टिकल 21 आप एजुकेशन विषय कहली आउ आप जानते आर्टिकल 356 विषय जानते ये कौन बर्तमान पचार केते नंबर आर्टिकल रे आपणकर कौन इक्वाल प्रोटेक्शन को मना करि परिबनी जणे क्वेश्चन नंबर 60 रो राइट आंसर कहि दियंतु राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकल 14 जोठी कि आपन लिखा हितला इनडिस्क्रिमिनेट कौन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सेक्स रिलीजन कास्ट ए सब थिला कि नहीं तार एटा इनडायरेक्ट क्वेश्चन कौन कहि आर्टिकल व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ ताने कास्ट हो सेक्स हो रिलीजन हो कौन सी केस रे भी डिनाए बा मना करि परिबने स्टेट जे तू ए फैसिलिटी तू नहीं पारिबु नहीं ए फैसिलिटी एइथरे जॉब करि परिबु नहीं एमती किछि कोई कहि परिबोनी सेति पे रूल अछि हमरो आर्टिकल 14 ठीक अछि फ्रेंड्स ठीक अछि तो फ्रेंड्स आपंकर बहुमूल्य समय मुझे नष्ट करनी आहरी गुड़ाए क्वेश्चन अच्छी फ्रेंड्स आहरी गुड़ाए क्वेश्चन अच्छी आम 60टा डिस्कसन कले आहरी 60टा खंडे अच्छी तो आम चाहिए आपंकर जदि अफर्मेशन रही मुझे कौन करी नेक्स्ट सेसन रे मुझे पुणी आ गोटे वीडियो नहीं आसबि काली ठीक अच्छे फ्रेंड्स तो आम भिडियोटा जब पसंद लगी था आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु हृदय गोटे गोटे लाइक कर दिंतु ओके आउ सांग सहित शेयर कर दिंतु जदि आप सब्सक्राइब करेंगे ताहले ही मुझे आपन पाखे भल भाव पहुँची पारि और आपन सहित रिविजन क्लास भी आपको प्रोवाइड करी ठीक अच्छे फ्रेंड्स तो वीडियो जदि पसंद लगुच हृदय गोटे गोटे लाइक कर दिंतु जय जगन्नाथ जय भवानी।